नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। आज 27 फरवरी को जो रीट लेवल 1 का पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर पेपर सॉल्यूशन है। चलो देखते हैं एक एक करके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आया था, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेटस। कौन सा? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। कौन सा है? कमल। सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी, आबानेरी, दोसायन की तिलस्मा बावड़ी भी इसको बोलते हैं। तो सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी। अगला क्वेश्चन आया, पांडुपोल का मेला कहाँ पड़ता है? तो पांडुपोल का मेला अलवर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हावर्ड गार्डनर। कौन है? हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, स्टीमर और साइमन ने आकलन के कितने चरण बताए? तो स्टीमर और साइमन ने आकलन के कितने चरण बताए? कितने बताए? 3। स्टीमर और साइमन ने आकलन के कितने चरण बताए? 3। इसके बाद मैथमेटिक्स में अगला क्वेश्चन आया, 60 से 80 के मध्य अभाज्य संख्या का योग कितना है? तो 60 से 80 के मध्य अभाज्य संख्याओं का योग होगा 351। कितना होगा? 351। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यवाद के जनक कौन है? तो शून्यवाद के जनक कौन है? नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। अब पन्नादय बाल गोपाल योजना कब लागू की? तो पन्नादय बाल गोपाल योजना 4 दिसंबर 2024 को लागू की गई। कब लागू गई? 4 दिसंबर 2024 को। दरबार सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो दरबार सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री थे? पंजाब के। कहाँ के थे? पंजाब के। तो दरबार सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री? पंजाब के। इल्लू जी का मेला इनके छुआछूत के देवता इल्लू जी, इनका मेला कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही एंटीबॉडी। तो सर्वग्राही तो होता है AB प्लस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन में छोड़ देते हैं, ऑप्शन का पता नहीं। अगला क्वेश्चन आया था, वस्त्र के पर्यायवाची। अब ऑप्शन में वस्त्र के पर्यायवाची तो कपड़ा, परिधान, पोशाक, वेशभूषा, अंबर, पट, चीर, वसन होते हैं। तो ऑप्शन देख के आपने ये सही कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन आया, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो गौरी बाई को। किसको कहते हैं? गौरी बाई। वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गौरी बाई को। और RSRTC राजस्थान रोडवेज की स्थापना कब हुई? 1964 में। कब हुई? 1964 में। अधिगम, एक क्वेश्चन आया था, अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो ये ऑप्शन से सही कर दिया होगा आपने। प्रत्यय प्रत्यर्पण में कौन सी संधि है? तो प्रत्यर्पण में कौन सी संधि है? यण संधि है। प्रति प्लस अर्पण, तो कौन सी संधि है? यण संधि। अच्छा क्वेश्चन है, महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1528 को। तो महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो 1528 को। चार बेतशैली कहाँ की है? टोंक की। कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। हाड़ौती का खजुराहो किसके थे? बंडदेवरा मंदिर। बंडदेवरा मंदिर जो कि बारां में स्थित है। हाड़ौती का खजुराहो। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया को, जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। दिल्ली कब राजधानी बनी? वही, दिल्ली कब राजधानी बनी? 1911 में। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1911 में। जयपुर की स्थापना किसने की? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने जयपुर की स्थापना 1727 में ईस्वी में की। 1727 ईस्वी में की। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? लूणकर्ण सिंह को। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? जो विकार के राजा थे, लूणकर्ण सिंह, इनको कलयुग का कर्ण कहते हैं। कैला देवी मंदिर कहाँ है? कैला देवी मंदिर कहाँ है? करौली में। कहाँ पर है? करौली में। कैला देवी मंदिर कहाँ है? करौली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर किसने पैर रखा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर किसने पैर रखा? तो एडविन एल्ड्रिन ने। एडविन एल्ड्रिन ने इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल कब एवरेस्ट पर चढ़ी? तो इनकी बछेंद्री पाल कब एवरेस्ट पर चढ़ी? तो 23 मई 1984 को। कब चढ़ी? 23 मई 1984 को। इसका राइट आंसर होगा 23 मई 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? तो प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? तो ऑप्शन होगा वहां पे किसी भी आकार के। तो इसका राइट आंसर होगा किसी भी आकार के प्रतिलेख में विद्यार्थियों को अक्षर बनाने होते हैं।
भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व किस सामग्री का होता है? तो भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व मानचित्र का होता है। किसका होता है? भाषा शिक्षण में। बात यहाँ पर भाषा शिक्षण की हो रही है, तो इसमें सबसे कम महत्व किसका होगा? मानचित्र का। अगला क्वेश्चन आया, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो कौन है? एलन। कौन है? एलन। डब्लू एलन। कौन है? डब्लू एलन। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? डब्लू एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती के रचयिता कौन है? लीलावती के रचयिता, इनकी लीलावती जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? भास्कर। भास्कर। कौन है? भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य। बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है? जमुनापुरी। तो बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है? जमुनापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान की जनसंख्या भारत की कितनी प्रतिशत है? तो राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 5.66% है। जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो जंगली मुर्गे माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। कौन सा है? जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी मम्मी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता है? तो आपकी मम्मी के भाई, आपका मामा, मामा की माँ यानी कि आपकी मम्मी की माँ, तो इसका क्या रिश्ता है? नानी का। क्या रिश्ता है? नानी का। तो वो आपकी क्या लगी? नानी। चीरने फाड़ने के लिए कौन से दांत होते हैं? तो चीरने फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं? रदनक। कौन से होते हैं? रदनक। कौन से होते हैं? रदनक। इसका राइट आंसर होगा रदनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांटेसरी विधि में ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षण किस आयु के बच्चों के लिए होता है? तो कौन सी आयु के बच्चों? 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, या 3 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए ज्ञानेंद्रियों से शिक्षण होता है। मातृशक्ति में कौन सा समाज है? तो मातृशक्ति में कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज। कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत से एक क्वेश्चन आया है तो कर दिया होगा आपने। सिंचाई के परंपरागत संसाधन नहीं है, तो सिंचाई के कौन से साधन परंपरागत संसाधन नहीं है? एक तो स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर और एक ड्रिप पंप। ऑप्शन में शायद ड्रिप पंप होगा। भारतीय शब्द में प्रत्यय है, तो भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय? ई है। कौन सा प्रत्यय? ई है। भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय? ई है। इसका राइट आंसर होगा ई है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में कितने पद है? 5 पद है। कौन सा? तैयारी यानी कि प्रस्तावना। तैयारी मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग, सामान्यकरण और साचार्य। हर्बर्ट की पंचपदी में 5 प्रयोग है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग, सामान्यकरण और साचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आया था, सन्यासी का पर्यायवाची। तो सन्यासी का पर्यायवाची कौन कौन से साधु होते हैं? साधु, वैरागी, वितरागी, तपस्वी, संत, त्यागी, महात्मा, भिक्षु, यति, मुनि। अब वहां ऑप्शन देके आपने सही कर दिया होगा। बेगर का अर्थ, बेगर का अर्थ क्या होता है? एक तो ग्रहहीन, जिसका घर न हो, जिसके घर न हो, जो घर से निकाल दिया, जिसका घर उजड़ गया हो, तो ये बेगर का अर्थ होता है। वस्त्र के पर्यायवाची वाला एक क्वेश्चन आया, तो वस्त्र के पर्यायवाची कौन से होते हैं? कपड़ा, परिधान, पोशाक, वेशभूषा, आभूषण, रचना, लहंगा, साड़ी, चोली, कुर्ता। तो ये सभी वस्त्र होते हैं। तो आपने वहां पे राइट आंसर देख के क्लिक कर दिया होगा। मेधावी और कमजोर छात्रों में भेद कैसे किया जाता है? तो मेधावी और कमजोर छात्रों में यानी कि अच्छे यानी कि पढ़ने वाले छात्रों में और कमजोर छात्रों में भेद कहते हैं विभेदकारिता। आपने विभेदकारिता ऑप्शन पे राइट लगा दिया होगा। विकास क्या होता है? वंशानुक्रम इनटू वंशानुक्रम और गुणा वातावरण का गुणनफल। तो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल क्या होता है? विकास। एक क्वेश्चन आया था, कौन सी राजस्थान की भाषा नहीं? तो मैथिली। मैथिली राजस्थान की भाषा नहीं है। और एक और क्वेश्चन आया था, कौन सी राजस्थान की बोली है? तो ढूंढाड़ी राजस्थान की बोली है, जो जयपुर के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तल्लीन का संधि विच्छेद। तो तल्लीन का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस लीन। एक क्वेश्चन आया था, जूट। जूट कृषि से संबंधित, ठीक है। तो जूट किस समय की वर्षा? ठीक है, जूट कृषि है ना, जूट की मार्च से मई तक की, एक मार्च से मई के बीच की जाती है एक बरसाती फसल है। जूट की कटाई जून से सितंबर की हुई। जूट की खेती के उपलब्ध जलवायु गर्म और नम होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके, बहुत चतुर होना। बहुत चतुर होना देन उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। एक बहुत चतुर होना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। एक क्वेश्चन आया, दर्श से सर्वे साधन है, तो वहां पे 4 ऑप्शन होंगे।
3 ऑप्शन अलग होंगे और एक ऑप्शन राइट होगा। तो आपने दृश्य श्रव्य साधन कौन कौन से, एक तो फोटोग्राफी, ऑप्शन देख के आपने क्लिक मार दिया होगा। हर एक वीडियो डाटा चार्ट, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, फिल्म प्रोजेक्टर आदि, टेलीविजन, सिनेमा, चार्ट आदि दृश्य सर्वे साधन होते हैं। ओ का उच्चारण स्थान, तो ओ का उच्चारण क्या है? कंठोष्ठ। ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ। इसका राइट आंसर होगा कंठोष्ठ। प्रत्यार्पण और प्रत्याज्ञान किस प्रकार के प्रश्न है? तो प्रत्यार्पण और प्रत्याज्ञान किस प्रकार के प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बहुत 3-4 प्रकार के होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी 3-4 प्रकार के होते हैं। लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, सत्य असत्य वाले, रिक्त स्थान वाले। तो ये कौन से प्रश्न है? प्रत्याज्ञान किस प्रकार के? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भाषा शिक्षण में अंतिम कौशल कौन सा है? तो भाषा शिक्षण में अंतिम कौशल है लेखन कौशल। अंतिम कौशल क्या है? लेखन कौशल। भाषा शिक्षण में अंतिम कौशल है लेखन कौशल। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बालक में कौन सी बुद्धि होती है? संज्ञानात्मक बुद्धि। हर्बर्ट ने शिक्षा के कितने सोपान बताए? हर्बर्ट ने शिक्षा के कितने सोपान बताए? 5। कमान अन्यत्र में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। कौ प्लस अन्यत्र, कौ प्लस अन्यत्र, इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है। सन्यासी का विलोम शब्द, सन्यासी का विलोम शब्द होगा ग्रस्त। सन्यासी का विलोम शब्द होगा ग्रस्त। मातृशक्ति में कौन सा समास है? मातृशक्ति में तत्पुरुष समास है। सल के पत्यार हो गए। सल के पत्यार कौन कौन से? एक तो स, स और ह, ये 4 वर्ण। कितने? 4 वर्ण सल के प्रतिहार है। कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली। कौन सा? दीपावली। कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली। राजपुष्प फ्लोरिडा। बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया 23 में 1984 को। जंगली मुर्गी के लिए माउंट आबू अभ्यारण्य चीन ने पाने वाला था, ये तो पढ़ लिए। जूट कृषि कौन से मौसम में की जाती है? तो ये क्वेश्चन आया था आपके, तो ग्रीष्म मौसम में, मार्च मई में। ठीक है, गर्मियों की खेती है जूट कृषि। ये भी याक कहाँ पाए जाते? याक कहाँ पाए जाते? तिब्बत में, लद्दाख में। कहाँ पे पाए जाते? तिब्बत और लद्दाख में। अजयगढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है? अजयगढ़ दुर्ग एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग को, एक भरतपुर का किला, भरतपुर के किले को, भरतपुर यानी कि लोहागढ़ को। ठीक है, अजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है। सबसे गहरी तिलस्मी बावड़ी चांद बावड़ी। विटामिन डी की कमी से भी पढ़ लिया। पर्वतारोही के लिए आवश्यक है, तो पर्वतारोही के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन किट। क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन किट। प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? ये किसने दिया था? हेकल ने। किसने दिया था? हेकल ने। और पारिस्थितिकी किसने दिया? टेंसले ने। ठीक है, किसने दिया? टेंसले ने। सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है, ड्रिपिंग पद्धति, ये भी पड़ जाए। अशोक स्तंभ में सिंह का मुख किस दिशा में होता है? अशोक स्तंभ में सिंह का मुख चारों दिशाओं में होता है। चारों दिशाओं में होता है। बहुत से 3 करके आगे होंगे आपके माता जी, ये भी पढ़ लिया। संकरा रास्ते का चिन्ह, सकरे रास्ते का चिन्ह आया एक, तो यहाँ ऐसे बनेगा ये। ठीक है, सकरा रास्ता कैसे बनेगा? ऐसे, इसका चिन्ह ऐसे। मानव निर्मित घटक है, तो मानव निर्मित घटक कौन से? उद्योग। कौन से? उद्योग। एक आया एनविस की फुल फॉर्म क्या है? तो एनविस की फुल फॉर्म है एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन, एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनमें राजस्थान की भाषा नहीं, एक तो मैथिली राजस्थान की भाषा नहीं थी। राजस्थान की कौन सी भाषा है? इनकी बोली है टुंडाड़ी, राजस्थान की बोली। एक क्वेश्चन आया था अच्छा क्वेश्चन, अस्पताल के आसपास की ध्वनि सीमा, अस्पताल के आसपास की ध्वनि सीमा कितनी होती है? 65 डेसिबल। कितनी होती है? 65 डेसिबल की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो जल्द डाल दी जाएगी। जय हिंद।